प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 9वीं गणित की प्रथम अध्याय संख्या पद्धतियों का प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा प्रश्न हल करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, मैंने पहला प्रश्न इससे पूर्व वाले वीडियो में आपको हल करके बताया था। दूसरा प्रश्न है 32 की घात 1/5। विद्यार्थियों, यहाँ पर 32 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से दिया तो 16 आएगा, फिर 2 से देंगे 8 आएगा, फिर 2 से देंगे 4 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार विद्यार्थियों 32 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो 32 की जगह हम 2 की घात 5 और कोष्टक के ऊपर उसकी घात 1/5 लगा देंगे। विद्यार्थियों, यहाँ a की घात m इंटू एन बराबर a की घात m इंटू एन, यह आपने पूर्व कक्षाओं में घातांक के नियम पढ़े थे। विद्यार्थियों, इस नियम का प्रयोग करते हुए 2 की घात 5 गुणित 1/5 लिखेंगे। 5 से 5 कट गया तो 2 की घात 1 बराबर 2 उत्तर प्राप्त होगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न हल करेंगे। 125 की घात 1/3, पुनः 125 के गुणनखंड करेंगे। 5 से दिया 25, फिर 5 से दिया 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार 125 को हम 5 गुणित 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। तो 125 की जगह हमने 5 गुणित 5 गुणित 5 की घात 1/3 लगाया। विद्यार्थियों, पुनः घातांक के नियम का प्रयोग करते हुए a की घात m इंटू एन बराबर a की घात m इंटू एन, इस सूत्र की सहायता से 5 की घात 3 की घात 1/3 लगाई। फिर सूत्र का प्रयोग किया। 3 गुणित 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की घात 1 बराबर 5। इस प्रकार विद्यार्थियों यह प्रश्न समाप्त हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 2 को हम हल करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न दिया है, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। विद्यार्थियों, यहाँ 9 के गुणनखंड करेंगे। 3 से दिया 3 और 3 9 को हम 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। तो 9 की जगह 3 गुणित 3 और उसकी घात 3/2। पुनः घातांक के नियम का प्रयोग किया है। a की घात m बराबर a की घात m गुणित n। तो विद्यार्थियों, यहाँ 9 की जगह 3 की घात 2 लिखा है और उसकी घात 3/2 लगाई है। तो 3 की घात 2 गुणित 3/2 लिखा तो 2 से 2 कट गया। तो विद्यार्थियों 3 की घात 3 आया, तो हम 3 को 3 बार लिखेंगे। 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इस प्रकार विद्यार्थियों 27 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार विद्यार्थियों इसी का दूसरा प्रश्न आप इसी विधि से हल कर सकते हैं। मैं आपको चौथा प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। 125 की घात -1/3। विद्यार्थियों, यहाँ भी हमने घातांक का नियम पढ़ा है कि a की घात -n बराबर 1/a की घात n होता है। 125 के गुणनखंड आपने पहले भी किए थे। पुनः 5 से दिया 25, फिर 25 से दिया 5। इस प्रकार 125 की जगह हम 5 गुणित 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। तो 125 की जगह हमने 5 गुणित 5 गुणित 5 की घात -1/3 लिखा। अब घातांक का नियम का प्रयोग किया तो 1/5 गुणित 5 गुणित 5 की घात 1/3 लगाई। पुनः घातांक के नियम का प्रयोग किया। a की घात m इंटू एन बराबर a की घात m इंटू एन। तो विद्यार्थियों, यहाँ 1/5 की घात 3 की घात 1/3 लिखा। फिर 1/5 की घात 3 गुणित 1/3 लिखा। 3 से 3 कट गया। विद्यार्थियों 1/5 की घात 1 बराबर 1/5 हमको प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं। सरल कीजिए 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। विद्यार्थियों, यहाँ घातांक का नियम का प्रयोग करेंगे। a की घात m गुणित a की घात n, ये होता है a की घात m प्लस n। विद्यार्थियों, यहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी आधार समान होना चाहिए। दोनों की आधार 2 है तो हम 2 की घात 2/3 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ लघुत्तम निकालने की 2 विधियाँ हैं। मैं दोनों विधियों से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने पहली विधि है 15 लघुत्तम ले लिया है, तो 3 का भाग 15 में लगाएंगे 5 आएगा, और 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 आएगा। इसी प्रकार 5 का भाग 15 में लगाएंगे 3 आएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों 2 की घात 13/15 प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, यदि लघुत्तम निकालने की हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे तो 2 की घात
हमने लघुत्तम यहाँ 3 गुणित 5 लिया है। अब 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 आएगा। अब बचा है यहाँ पर 5, तो 5 का गुणा 2 में किया तो हमको 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, और 3 एकम 3। इस प्रकार विद्यार्थियों 13/15 दोनों विधियों से मैंने आपको हल करके बताया है। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए तो मैं अगले प्रश्नावली के प्रश्न भी आपको इसी तरह हल करके बताता रहूँगा। धन्यवाद।